नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल देसी न्यूज में। दोस्तों, क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक लगातार मुसीबतों में फंसती जा रही हैं? आखिर बंगाल की सियासत में धार्मिक ध्रुवीकरण की आग किसने लगाई? पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हमेशा ही खेला होबे का नारा गूंजता रहा है दोस्तों, लेकिन इस बार का जो खेल है वो कुछ अलग है। एक तरफ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने भगवत गीता का सामूहिक पाठ किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नकल वाली मस्जिद का शिलान्यास और उसके बाद कुरान का पाठ, इसका ऐलान, और बीच में मझधार में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये धार्मिक ध्रुवीकरण ममता के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है दोस्तों। मुस्लिम वोट बैंक को नाराज न करें तो हिंदू वोटर भाजपा की गोद में चले जाएंगे, इस बात का ममता को डर है। और यदि हिंदू वोटरों की तरफ नर्म रुख दिखाएं तो सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप लग जाएगा और मुस्लिम वोटर छिटक जाएंगे। दोस्तों, इस विवाद की परतें आखिर क्या हैं? इस पहेली को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं कि ममता किस तरीके से अपने ही बुरी जाल में बंगाल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। बंगाल की राजनीति को ममता ने धर्म के नाम पर इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की और अब ममता पर वही सांप्रदायिक राजनीति भारी पड़ रही है। दोस्तों, सोमवार यानी कि 7 दिसंबर 2025 को कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड हिंदू भक्ति से गूंज उठा। स्वामी रामदेव, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जैसे बड़े चेहरे वहां पहुंचे थे और आयोजकों का यह दावा था कि 5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ यहां पर गीता का पाठ कर रहे थे। यह आयोजन हिंदू संगठनों ने किया था, लेकिन भाजपा ने इसे बखूबी भुनाया। भाजपा नेता अग्निमित्र पाल ने कहा कि गीता सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है और ये पूरी दुनिया के लिए जीवन और मार्गदर्शन है। यानी पूरी दुनिया को गीता जीवन का राह दिखाती है, जीवन की सही राह दिखाती है और पूरी पूरी दुनिया में लोगों का मार्गदर्शन करती है। तो वही ममता बनर्जी धर्म को राजनीति का हथियार बना रही हैं, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगा दिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। भाजपा के केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार जो है, उन्होंने तो सीधे ही ममता बनर्जी पर निशाना साध दिया और कहा कि वे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भाजपा ने पश्चिम बंगाल में जो हिंदू भावनाएं हैं, जो हिंदू स्वाभिमान है, उसको जगाने की कोशिश की हो। 2021 के चुनावों में जय श्री राम के नारों ने तृणमूल को काफी परेशान किया था और काफी कड़ी टक्कर भी मिली थी तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन इस बार गीता का जो पाठ है वो तृणमूल को कुछ ज्यादा ही परेशानी में डाल सकता है। इस बार गीता पाठ को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है, ऐसा लगता है। और ये आरोप भी है तृणमूल कांग्रेस का। तृणमूल के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने इसे एक धार्मिक चाल बताया और कहा कि अगर धर्म राजनीति का आधार बनेगा तो भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचेगा। यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो काफी पसोपेश की स्थिति में है। उसका कहना है कि हम गीता का पाठ जो है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन किसी खास धर्म की किताब का ही पाठ क्यों किया जा रहा है? हम तो हर धर्म की किताबों का सम्मान करते हैं, हमारे तो हर धर्म में आस्था है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ स्वागत है तृणमूल का या फिर तृणमूल की एक गहरी परेशानी, गहरी चिंता भी इसके पीछे छिपी हुई है। दोस्तों, हुमायूं कबीर जो हैं वो पहले तृणमूल में भी रह चुके हैं
और हुमायूं कबीर ने अब कुरान के पाठ का ऐलान किया है। तृणमूल का बागी अब ममता का सिरदर्द बन गया है। गीता पाठ की खबर ने जैसे पश्चिम बंगाल में आग ही लगा दी, पश्चिम बंगाल की राजनीति को गर्म कर दिया। और जैसे ही पश्चिम बंगाल की राजनीति का पारा चढ़ा, वैसे ही निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने सामने आकर जवाब दिया। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में उन्होंने बाबरी मस्जिद फाउंडेशन के नाम से एक कार्यक्रम किया, जहां पर बाबरी मस्जिद की नकल बनी संरचना का शिलान्यास हुआ। कबीर ने कहा कि बंगाल में 37% मुसलमान हैं, ममता इनके वोट से सत्ता में है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें। और फिर उन्होंने 22 दिसंबर को 1 लाख लोगों के साथ कुरान पाठ का ऐलान कर दिया। दोस्तों, हुमायूं कबीर को तृणमूल ने पहले ही निलंबित कर रखा है, क्योंकि उनके बयान और जो कार्रवाइयां हैं वो पार्टी लाइन से बाहर बताई जा रही थी। कबीर अब नई पार्टी बनाने की बात कर रही हैं और AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस मुत्तहिदुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की उनकी चर्चा चल रही है। हालांकि ओवैसी फिलहाल इससे इनकार कर रहे हैं। ये मुस्लिम वोट बैंक को बांटने का खतरा है, जो ममता के लिए सबसे बड़ा संकट लेकर आया है। भाजपा ने इसे पकड़ लिया और कहा कि ममता कबीर को संरक्षण दे रही है। बाबरी मस्जिद का नाम रखना असंवैधानिक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तो ये मांग कर डाली कि ममता सरकार को बर्खास्त करके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब ममता का धर्म संकट भी समझ लीजिए। ये तुष्टीकरण है या फिर संतुलन, ममता इन दोनों के बीच झूल रही है। ममता बनर्जी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास जैसी बातें करती रही हैं। वो कहती हैं कि वो जो सबकी दीदी हैं, लेकिन 4 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्हें ये बात खुलकर कहनी पड़ी। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे, ये उनको कहना पड़ा ममता बनर्जी को। 8 दिसंबर को संप्रति दिवस पर उन्होंने एकता का संदेश दिया, लेकिन अब वे फंसी हुई नजर आ रही हैं। अगर वो कबीर के कुरान पाठ का विरोध करती है तो मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27 से 30% है, जो तृणमूल की जीत के पीछे अहम रोल निभाती है। अब अगर वो चुप रहती हैं तो बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का राग छेड़ेगी, जैसे संदेश खाली या आरजीकर मामले में कर चुकी है, और इससे ममता को काफी नुकसान हुआ।